हरिओम। मेरे हिंदुओं, मेरे सनातनियों, जागो, सचेत हो जाओ। आपको किस तरह से अलग अलग प्रलोभन से, झूठे चमत्कारों से और रोगों के निदान के जाल में फंसाकर धर्म से परिवर्तित किया जा रहा है और आपके ही धन को ऐंठकर, आपको बरगलाकर, आपके ही पैसों से आप ही को खत्म किया जा रहा है। आप लोगों को ये नहीं पता कि आप जिस जगह जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कौन है। कोई भी एक व्यक्ति जो खुद नीचे सड़ चुका है, वो आपकी क्या मदद करेगा। दूसरी बात, आप किसी भी तरीके से अपने धर्म से विश्वास ना खोएं। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे पास में। हमारे पास ईश्वर, प्रभु, ईश्वर, देवता और परमात्मा, ये श्रेणियां हैं देवताओं की। हमारे यहां देवता अवतरित होते हैं। हमारे यहां देवता समाधिस्थ होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। आपने कभी किसी देवता की आपने कहीं दरगाह या मजार देखी है? आपको बरगला दिया और आप कब्रिस्तान में चले गए चादर चढ़ाने। आपके घर में कभी या जान पहचान में कहीं किसी की देह त्याग दी जाती है या वो खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जब आप शमशान में अंतिम क्रिया के करने के बाद घर पे आते हैं तो स्नान करते हैं ताकि आप शुद्ध हो जाएं। और यहां उल्टा है, आप नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के और शमशान में, कब्रिस्तान में जाकर चादरें चढ़ा के आते हैं। जो व्यक्ति जीते जी समाज का, हिंदू धर्म का भला नहीं कर पाया, वो मरने के बाद हिंदुओं का क्या भला करेगा। एक मुझे पूरे संसार में ऐसा बता दीजिए कि जिसके यहां पर, जिसने हिंदुओं के लिए कुछ किया हो। सब ढकोसला, प्रोपोगंडा, झूठे झूठे चमत्कारों से संत की उपाधि दे दी जाती है और हमारे चमत्कारों को ढकोसला बता दिया जाता है। इस समुदाय में, अपने ही घर में, हमारे यहां पर लोभी हमारा ब्रेन वॉश करके हमारे को बिल्कुल धर्म से हटा देना चाहते हैं और बहुत देर ना हो जाए, इसीलिए बेहतर है आप जाग जाएं, बिल्कुल अपने धर्म पर अडिग रहें। अरे हमारे पास गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, कितने वैदिक साहित्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो उनका उपदेश है अध्याय 9 में श्लोक नंबर 25। उनमें साफ कहते हैं कि आप अगर किसी भी देवता को पूजते हैं तो आप देवताओं के पास जाते हैं, आप देवताओं को प्राप्त होते हैं। आप पितरों को पूजते हैं तो आप पितरों के पास जाते हैं। आप भूत प्रेत मरों को पूजते हैं तो मृतात्माओं के पास जाते हैं। और अगर आप मुझे पूजते हैं अर्थात श्री कृष्ण को पूजते हैं तो श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इसको आप ऐसे सोचिए, जो वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा, उससे ज्यादा सार्थक तो कुछ हो ही नहीं सकता। यान्ति देवव्रता देवान, यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मधाजिनो आपि माम। ये इसका श्लोक है। कभी मौका लगे आज ही खोलिए, पढ़िए। भगवान की कही बात आप्त वचन कहलाती है, अर्थात असत्य हो ही नहीं सकती, सत्य है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनियों, जागो, अपने धर्म से अनुराग करो, श्रद्धा रखो।
एकजुट हो जाओ, विधर्मियों को अपने पास भटकने मत दो। हम सनातनी धर्म के लोग हैं, किसी मजहब के नहीं। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विधर्मियों का नाश हो, भारत माता की जय हो।